रात कटी शमशान में तन भूतों के संग। पूछते हैं रात कैसी कटी। इस शमशान में रात कट जाती है। इस तन के ऊपर भूत नाचते हैं, प्रेत नाचते हैं, और वो काली भी नाचती है। कोई शमशान में रह के तो देखे, हम अपनी शान उतारना कहां चाहते हैं। हम शान से जीना चाहते हैं, हम शान से जीते हैं। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये शान की खातिर हम दुख उठाते हैं। शान की खातिर हम लोगों की बातें सुनते हैं और उनको मुंह भर भर के सुनाते हैं। मित्रों, कुछ भी नहीं बिगड़ता है यहां, कुछ भी नहीं। हमको हुआ क्या है, हमको चाहिए क्या? ज्ञान चाहिए। यहां ज्ञान फैला पड़ा है। ज्ञान के लिए तिल तिल जलो तो सही। यदि आप सो भी रहे हैं तो सोते समय सोने का आनंद लो। देखो तो इस शव के अंदर सोता कौन है। आप इस शव के अंदर जरा शिववत होकर के पड़ जाओ। खाली खाली हो जाओ। और जब आप खाली होते हैं तो आपके मन के घोड़े कहां कहां दौड़ रहे हैं जरा देखो तो। आप किस वैष्णवी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। यदि आप किसी वैष्णवी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं तो याद रखें, वो भैरव का गला काटने से चूकती नहीं है। और यदि आपने भगवान विष्णु को पहचान लिया है कि मेरे विष्णु के अलावा यहां कुछ भी नहीं है, उस शिव के अलावा यहां कुछ भी नहीं है, और ये पहचान आती ही तब है आपके अंदर वो जाग आ जाए। उस जाग के आने के बाद भगवान शिव काली को काली नहीं कहते, भद्र काली, मां काली। वो लक्ष्मी तुरंत ही चरणों में हाजिर हो जाती हैं जागते ही। जो भी जागा है उसने अपने ही अंदर उस गुरु तत्व को पाया है। मेरा गुरु मेरी स्त्री भी है, मेरा गुरु मेरी मां और बहन, मेरा प्रेमी सखा, सब कुछ है। मैं उसी को भोगता हूं। ये आखिरी 4 लाइनें ही बचती हैं। मेरा गुरु मेरा विष्णु है, मेरा गुरु मेरी लक्ष्मी है, मेरी माता पार्वती है। तो तू कौन? तू पहले पुत्र हो जा, तू पहले शून्य हो जा, तू पहले शव हो जा, और फिर देख इस भोलेपन का नजारा। इस संसार में तुझे वो सब चीज दिखाई देगी। सबसे पहले हे अर्जुन, तू मुझको देखेगा अपने अंदर, और जब तू अपने अंदर देख लेगा तो बाहर भोग और योग देने वाला मैं ही हूं। भोग भी मैं और तेरा योग भी मैं। ये योग और भोग समझ ही तब आते हैं। और जब समझ में आ जाए तो क्या शमशान और क्या सिंहासन दोनों एक समान होते हैं। उसके लिए भोग भी योग हो जाते हैं। आप भी दूसरे का हालचाल पूछने से पहले अपना हालचाल अपने आप से पूछो। आपकी रात कैसे कटी? क्या आपने रात का आनंद लिया, या यूं ही रात गवा दी सोए के दिवस गवाया खाए, ये कबीर के दोहे रटे जा रहे हो। ये जन्म तो यूं ही चला जाएगा, चला जाता है। उससे पहले कि आपका दिन खराब हो, अगला पल खराब हो, आप अपने बारे में सोचिए कि आपने उस क्षण का क्या उपयोग किया। क्या दूसरे को जगाने में लगे रहे, या आप खुद जाग गए? जो खुद जाग जाता है वो जागने का मजा लेता है, दूसरा कितना भी सोया पड़ा है। यदि आप नहीं जागे हैं तो दूसरे के सोने में भी आपको दुख लगेगा, ये तो बड़े आराम से सो रहा है यार, मुझे नींद नहीं आ रही है। आप आनंदित होइए। आप उस आनंद की खातिर अपना समय बर्बाद मत कीजिए।
आनंद किसी दूसरे के पास नहीं है। दूसरा आनंद दे नहीं सकता। क्यों? उसके पास है ही नहीं। उसके पास जो है यहां भोग, उसी आनंद का नाम है। यदि किसी को खाना नहीं आया है तो आपको खिलाएगा क्या? और जो खाना जानता है वो दूसरे को खिलाना जानता है। मैं उसी को गुरु कहता हूं, मैं उसी को गुरु मां कहता हूं। जो आकंठ तृप्त है वो आपको तृप्ति देगी, और जो स्वयं ही भूखा बैठा है या भूखी बैठी है तो तुमको तृप्ति कहां देगी? मेरे पास सब कुछ है आपके जैसा। भोग और योग देने वाले भी हैं, और साथ में मुझसे जो अपेक्षा करते हैं, आप अपने सीने पे हाथ रख के देखें कि आपको वो सब नहीं मिला। यदि नहीं मिला तो संबंध झूठा है कहीं। उस झूठेपन का आवरण हटा के देखिए, घूंघट आपकी तरफ से है। आप अपने घूंघट को हटाइए तो सही। और जिसने भी घूंघट हटाए हैं वो गोरी दिखाई देती है। और जिसको गोरी दिख रही हो वो गोरी दिख रही हो तो शिव भी दिखेंगे, कहीं राधे दिख रही हैं तो कहीं कृष्ण भी नजर आएंगे। यह सब कुछ इन्हीं आंखों से दिखता है। ये आंखें आपको दीदार कराती हैं अपना। पहले अपना दीदार करो, आपको सोते हुए भी अपने अंदर वही विष्णु सोते दिखाई देंगे। और सब कुछ पहले आपके अंदर होगा, इसके बाद ही आप, हे अर्जुन तू मुझे सर्वत्र देखेगा। आप भी आगे बढ़ें और सब कुछ पा जाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं सभी मित्रों को।